और यूपी में बीजेपी के जिलाध्यक्षों का ऐलान। इटावा से अनु गुप्ता बीजेपी जिलाध्यक्ष, रामपुर से हरीश गंगवार बीजेपी जिलाध्यक्ष, मथुरा में निर्भय पांडे बीजेपी जिलाध्यक्ष बने, तो वहीं मथुरा बीजेपी महानगर अध्यक्ष बने राजू यादव। ललित से हरीशचंद्र रावत बीजेपी जिलाध्यक्ष, वहीं मैनपुरी से ममता राजपूत बीजेपी जिलाध्यक्ष, तो अमेठी से सुधांशु शुक्ला बीजेपी जिलाध्यक्ष, कन्नौज से वीर सिंह भदौरिया बीजेपी जिलाध्यक्ष और वहीं झांसी से प्रदीप पटेल बीजेपी जिलाध्यक्ष बने। और वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता अनु गुप्ता को इटावा का जिलाध्यक्ष घोषित किया गया। बीजेपी ने अनु गुप्ता पर विश्वास जताते हुए इटावा जिले की कमान सौंपी है। अनु गुप्ता बीजेपी से लंबे वक्त से जुड़ी हुई हैं। काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जिला अध्यक्ष की जो लिस्ट है उसका बड़े जोरों से इंतजार था। आज वह लिस्ट घोषित हो चुकी है और इटावा से अनु गुप्ता को जिला अध्यक्ष बनाया गया। बिल्कुल सर, आज जो खुशी है वो क्या कहना है आपका? आज बहुत खुशी है, प्रदेश नेतृत्व ने सही फैसला लिया है, उनका आभार व्यक्त करता हूँ और पूरी कोशिश करूंगा कि कार्यकर्ता को हमारे कोई निराशा न हो, कार्यकर्ता 100% खुश हो, 100% कार्यकर्ता। अभी तक जो चीजें देखी गई हैं कि जो नीचे स्तर का जो कार्यकर्ता है वो परेशान रहता है, उसकी समस्याओं का हल नहीं किया जाता है, तो किस तरीके से उनकी समस्याओं को सुना जाएगा, कैसे ऊपर तक पहुंचाया जाएगा उन चीजों को? हम पूरी कोशिश करेंगे कि कार्यकर्ता कोई निराशा न हो, वो 100% कार्य करने की उनकी कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक उनके काम हो। अच्छा, प्रदेश सरकार से जो लिस्ट आज घोषित हुई है उन पर मतलब सरकार से और मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे इटावा जिला पर विशेष निगाह रखी जाए। ये पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह अखिलेश यादव का जिला, उसमें विशेष निगाह रखी जाए, हम लोग पूरी ताकत दी जाए। बिल्कुल, ये मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं वो अरुण कुमार अनु गुप्ता जी हैं। और मेरे सहयोगी राहुल श्रीवास्तव लखनऊ से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शशांक सिन्हा बहराइच से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विकास शुक्ला अमेठी से जुड़ चुके हैं। और मैं सबसे पहले राहुल का रुख करूंगी। राहुल, लंबे समय से इस लिस्ट का इंतजार था सभी को। भारतीय जनता पार्टी ने आज लिस्ट जारी कर दिया। कौन कौन से प्रमुख नाम हैं जिनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं? राहुल, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस लिस्ट का इंतजार था। ठीक है, मेरे सहयोगी का हम रुख करेंगे। मेरे सहयोगी शशांक इस वक्त बहराइच से जुड़े हैं। शशांक, बहराइच की कमान किसके हाथों सौंपी गई है? तुषार, बताना चाहेंगे बहराइच में निवर्तमान जो अध्यक्ष थे, जो वर्तमान अध्यक्ष ब्रजेश पांडे युवा अध्यक्ष हैं, उनको दोबारा कमान सौंपी गई है। और आज जो भाजपा कार्यालय है यहाँ पर जो चुनाव प्रभारी रहे और जो यहाँ के दो जो प्रभारी यहाँ नियुक्त किए गए, उन्होंने आकर के ब्रजेश पांडे के नाम की पुनः घोषणा की गई। हालांकि इस बार का जो ये जिलाध्यक्ष चुनाव था, इस चुनाव में ये देखा जा रहा था कई लोगों ने दावेदारी की थी, लगभग 10 लोगों ने दावेदारी की थी और जो भी खांटी के नेता थे भाजपा के। लेकिन उसके बावजूद भी ब्रजेश पांडे को चूंकि पिछला कार्यकाल में उनको कम समय मिला था और जब जो श्यामकांत टेकरीवाल जी जो यहाँ अध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी पत्नी को यहाँ से चुनाव लड़ाया गया, वो नगर पालिका की अध्यक्ष हुई, तो उस समय उनको पद छोड़ना पड़ा। इस कारण से ब्रजेश पांडे को अध्यक्ष दायित्व दिया गया। दोबारा उनके नाम पे मोहर लगी है और पार्टी कार्यकर्ताओं में यहाँ के जो भी नेता हैं उनमें बड़ा हर्ष का माहौल है इस समय। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे सहयोगी विकास शुक्ला अमेठी से मेरे साथ जुड़े हैं। विकास, अमेठी में किसको कमान सौंपी गई है? बता दें कि अमेठी में से राम प्रकाश मिश्रा जी थे बीजेपी अध्यक्ष, लेकिन आज जो घोषणा की गई वो सुधांशु शुक्ला को बनाया गया। सुधांशु शुक्ला जी की बात करें तो सुधांशु शुक्ला स्मृति ईरानी के बहुत करीबी भी रहे और युवाओं में उनकी पकड़ है और वो एक युवा नेता के रूप में अब जिले की कमान संभालेंगे। और सुधांशु शुक्ला जो है करीबी रहे और बीजेपी के अच्छे नेताओं में इनकी गिनती रहेगी। करीब 5-6 लोगों ने इस बार बीजेपी अध्यक्ष दांव लगाया था, जिसमें काशी तिवारी का नाम भी आगे चल रहा था और राम प्रकाश मिश्रा भी खड़े हुए थे। लेकिन लोगों की पहली पसंद जो यहाँ पर
भाजपा के और भी कर्मचारी प्रत्याशी थे, उनकी पहली पसंद सुधांशु शुक्ला थे। और सुधांशु शुक्ला को बता दें कि आप उनके बारे में वो समय स्मृति ईरानी जो पहले यहाँ पर सांसद थी और मंत्री भी थी, इस बार चुनाव वाले हार गई थी, लेकिन उनके काफी ये करीब माने जाते हैं और अच्छे काम कर चुके हैं। जी बिल्कुल। और मेरे सहयोगी राहुल इस वक्त लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हैं। राहुल, इस लिस्ट का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को काफी लंबे समय से इंतजार था और ये लिस्ट अब सामने आ गई है। कौन कौन से प्रमुख नाम है, किसको कहाँ कहाँ की जिम्मेदारियां किस प्रकार से दी गई है? राहुल, देखिए, निश्चित तौर पर सबसे प्रमुख अगर बात करें तो लखनऊ है, राजधानी है उत्तर प्रदेश की, और यहाँ से एक बार फिर से आनंद द्विवेदी को यहाँ पर महानगर अध्यक्ष बनाया गया है। इसके पहले भी वो महानगर अध्यक्ष यहाँ पर रह चुके थे, इसके पहले संगठन में उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। उनके नामों को यहाँ पर हरी झंडी मिली है और आप मेरे पीछे माहौल देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग उत्साहित हैं यहाँ पर उनके काम को लेकर। उनके पिछली होगी लगातार वो दूसरी बार यहाँ पर उपाध्यक्ष बने। किस तरह से देखते हैं आनंद द्विवेदी फिर से यहाँ पर महानगर अध्यक्ष बने हैं? भैया, आनंद जी बने हैं और विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने बिना अपनी टीम के जो काम किया है 1.5 साल से लगभग, वो प्रेरणा का स्रोत रहा है और उन्होंने हर अभियान को बहुत ही सफलता से पूर्ण किया, जिसको देखते हुए संगठन ने ये किया है और सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं, आनंदित है। ऐसे ही योग्य और अच्छे नेता की हम लोगों को जरूरत थी। और महिलाओं को भी खासी जगह दी गई है। आप लोग महिलाएं हैं, क्या कहेंगी जिस तरह से? हम सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं और निसंदेह अध्यक्ष पद पे, महानगर अध्यक्ष पद पे आनंद द्विवेदी जी ने चुनाव के समय इतने अच्छे से अपनी काबिलियत को दर्शाया है कि उनकी काबिलियत को देखते हुए और उनके कार्य कर्मठता समर्पण को देखते हुए और श्रेष्ठ शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें पुनः चुनने का कार्य किया है और हम सब उनके पुनः अध्यक्ष बनने से बहुत खुश हैं। देखिए, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, और जिस तरह से आपने कहा है कि आप 26 जिले ऐसे हैं जिनमें जो कार्यकर्ताओं की जो लिस्ट है, जो जिलाध्यक्ष है और महानगर अध्यक्ष है, उनकी रोकी गई है। एक महत्वपूर्ण बात मैं और बताना चाहूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। उसके लिए कम से कम 50 जो जिलाध्यक्ष होते हैं उनका संस्तुति होती है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब 60 से ज़्यादा जो जिलाध्यक्ष है, महानगर अध्यक्ष है, उनकी नियुक्ति हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश अध्यक्ष चुनने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से इस चुनाव के बाद से साफ हो गया है। और जल्द ही उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी का एक नया प्रदेश अध्यक्ष भी उसका चुनाव संपन्न होता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन आज कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। अलग अलग जिलों में जहाँ जहाँ पर कार्यकर्ताओं की सूची जारी की, वहाँ के कार्यकर्ता खुश है। कई ऐसे चौंकाने वाले नाम है जिनकी उम्मीद नहीं की जा रही थी, चाहे उसमें चित्रकूट की बात करें या फिर अन्य जिलों की बात करें, तो निश्चित तौर पर लेकिन जो प्रयोग किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि इस बार जो जिलों से ही नाम घोषित किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं संगठन में और मजबूती पैदा करेंगे और कहीं ना कहीं आपसी टकराव को रोकने के लिए इस प्रयोग को किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए और आगे